तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम भारत की 3 सबसे बड़ी और दिग्गज कंपनियों IRFC, ITC और रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक डीप डाइव एनालिसिस करने वाले हैं। दिलचस्प बात क्या है, ये तीनों ही महारथी इस वक्त अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर यानी 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अब आप ही सोचिए, जब बाजार के इतने मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पिलर्स भारी गिरावट दिखाते हैं तो उसे इग्नोर करना तो बिल्कुल भी समझदारी नहीं है ना? इस लगातार गिरावट को देखकर हर किसी के मन में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या अब घबराने और बाजार से बाहर निकलने का समय आ गया है, या फिर क्या ये एक ऐसा शानदार और छिपा हुआ मौका है जिसे भीड़ सिर्फ अपने डर की वजह से मिस कर रही है? हम सब जानते हैं कि बाजार में सबसे बेहतरीन अवसर अक्सर तब मिलते हैं जब चारों तरफ निराशा होती है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि एक असली मौके और एक गिरते हुए चाकू को पकड़ने में बहुत बड़ा फर्क होता है। आज के एक्सप्लेनर में हम इन तीनों कंपनियों IRFC, ITC और रिलायंस के फंडामेंटल्स, उनके टेक्निकल चार्ट्स और लॉन्ग टर्म आउटलुक को डिकोड करेंगे। आखिर में हम इन सभी की एक साथ तुलना करेंगे और एक बहुत ही जरूरी डिस्क्लेमर पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रेलवे सेक्टर के दिग्गज IRFC से। चलिए देखते हैं कि आखिर इस स्टॉक पर इतना दबाव क्यों बना हुआ है। देखिए, किसी भी सेक्टर में जब बहुत बड़ी तेजी आती है तो एक करेक्शन आना बिल्कुल नॉर्मल है। फिलहाल PSU सेक्टर में हमें भारी प्रॉफिट बुकिंग और वैल्यूएशन करेक्शन देखने को मिल रहा है, जिसने इसके प्राइस को नीचे धकेला है। लेकिन जरा सतह के नीचे झांककर देखिए, कहानी काफी शानदार है। सरकार का पूरा सपोर्ट, एक बेहद सेफ बिजनेस मॉडल और भारतीय रेलवे के कैपेक्स में हो रही जबरदस्त बढ़ोतरी, ये सब साफ बताते हैं कि शॉर्ट टर्म के इस शोर शराबे के बावजूद कंपनी का बेस एकदम सॉलिड है। अब अगर हम चार्ट्स की बात करें तो IRFC इस वक्त एक बहुत ही क्रूशियल मोड पर खड़ा है। ये अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर का सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। बाजार में ये लेवल साइकोलॉजिकली बहुत अहम होता है। अगर ये सपोर्ट होल्ड कर जाता है तो यहाँ से एक शानदार रिकवरी की नींव रखी जा सकती है। लेकिन हाँ, अगर ये लेवल टूटता है तो आगे हमें और भी ज्यादा कमजोरी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में रणनीति क्या होनी चाहिए? शॉर्ट टर्म की अस्थिरता को देखते हुए फिलहाल इसे होल्ड करना ही सबसे समझदारी भरा कदम लगता है। अग्रेसिव होने का समय अभी नहीं है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो इस गिरावट का फायदा उठाकर SIP मोड में यानी धीरे धीरे खरीदारी करना एक बेहतरीन अप्रोच हो सकती है। अब आते हैं हमारे अगले दिग्गज पर, ITC। सालों तक बाजार में एक रॉकस्टार की तरह परफॉर्म करने के बाद अब ये स्टॉक करेक्शन मोड से गुजर रहा है। मान लिया कि अभी FMCG सेक्टर की ग्रोथ थोड़ी धीमी है और सिगरेट बिजनेस पर सख्त रेगुलेशन का डर हमेशा बना रहता है। इससे वैल्यूएशन थोड़ी कूल डाउन जरूर हो रही है, लेकिन जरा इसके कोर फंडामेंटल्स पर नजर डालिए। पूरी तरह से डेट फ्री यानी कर्ज मुक्त बैलेंस शीट और लगातार आने वाला जबरदस्त कैश फ्लो, ये ITC को एक गजब का कुशन देते हैं। और इसका डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल, वो तो इसे किसी भी एक सेक्टर के झटके से आराम से बचा लेता है। टेक्निकली देखें तो 52 वीक लो के आसपास का ये एरिया एक बहुत ही तगड़े डिमांड जोन का काम कर सकता है। इंस्टीट्यूशनल बायर्स अक्सर ऐसे ही लेवल्स पर वैल्यू तलाशते हैं। अगर इस लेवल पर अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग आती है तो यकीन मानिए स्टॉक में एक बहुत ही तगड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो ITC के लिए हमारा वर्डिक्ट क्या है? अगर आप रेगुलर इनकम या डिविडेंड के लिए निवेश करते हैं तो आराम से होल्ड करके बैठिए। प्राइस गिरने से आपकी डिविडेंड यील्ड और भी अट्रैक्टिव हो जाती है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बाय ऑन डिप्स यानी गिरावट पर खरीदारी करने का ये एक क्लासिक और बेहतरीन मौका है। चलिए अब रुक करते हैं भारतीय बाजार के सबसे बड़े हैवीवेट की तरफ, रिलायंस इंडस्ट्रीज की। पिछले कुछ महीनों में इसका प्रदर्शन उम्मीद से थोड़ा कमतर रहा है। ये सच है कि हालिया अंडर परफॉर्मेंस की वजह से निवेशकों के धैर्य का कड़ा इम्तिहान हो रहा है, लेकिन चार्ट्स पर दिखने वाली इस शॉर्ट टर्म कमजोरी के धोखे में मत आइए। रिलायंस की असल ताकत जैसे जियो का डिजिटल एक्सपेंशन, रिटेल सेक्टर में इसका दबदबा, इसका पारंपरिक एनर्जी बिजनेस और फ्यूचर पर फोकस्ड न्यू एनर्जी वेंचर्स, ये सब इसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ को पूरी तरह सुरक्षित रखते हैं। फाउंडेशन में कोई भी दरार नहीं है। टेक्निकल्स की बात करें तो रिलायंस इस वक्त एक बेहद अहम सपोर्ट जोन पे खड़ा है। ऐतिहासिक तौर पर स्टॉक ने इन लेवल से हमेशा सपोर्ट लिया है।
अगर यहाँ से एक अच्छा बाउंस मिलता है तो अपसाइड मोमेंटम काफी तेज हो सकता है और रिलायंस में कोई भी बड़ी चाल पूरे बाजार के मूड को बदलने की ताकत रखती है। रिलायंस के लिए स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को अभी थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक स्पष्ट कंफर्मेशन का वेट करें। लेकिन जो लोग लंबी रेस के घोड़े हैं यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, उनके लिए इस तरह के क्वालिटी स्टॉक में होने वाला हर करेक्शन पोर्टफोलियो बढ़ाने का एक बहुत ही शानदार मौका होता है। तो चलिए अब इन तीनों दिग्गजों के निष्कर्षों को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि एक पूरी और स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके। इस समरी को देखिए, एक बात एकदम साफ है, शॉर्ट टर्म में आपको धैर्य की जरूरत है। चाहे वो IRFC हो, ITC हो या रिलायंस, फिलहाल होल्ड करना या कंफर्मेशन का इंतजार करना ही बेस्ट है। लेकिन लॉन्ग टर्म की कहानी बिल्कुल अलग है। बुनियादी तौर पर इतनी मजबूत कंपनियों में लॉन्ग टर्म का विजन साफ तौर पर स्ट्रेटेजिक खरीदारी की तरफ ही इशारा कर रहा है। घबराहट के बीच ही अक्सर सबसे बड़े मौके छिपे होते हैं। बस आपका नजरिया दूरदर्शी होना चाहिए। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बेहद जरूरी बात जो हम सबको हमेशा याद रखनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, आज का ये पूरा एक्सप्लेनर और एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। शेयर बाजार में हमेशा रिस्क होता है, इसलिए अपनी गाढ़ी कमाई का कोई भी हिस्सा निवेश करने से पहले अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और अपनी रिस्क लेने की क्षमता को पहले समझें। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या आपका लॉन्ग टर्म विजन और रिस्क लेने की क्षमता बाय ऑन डिप्स वाली रणनीति के लिए जरूरी धैर्य के साथ मैच करती है? क्योंकि 52 हफ्ते के निचले स्तर पर खरीदारी करना सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसे असल में लागू करने के लिए जिस मेंटल टफनेस और संयम की जरूरत होती है, वही बाजार में आपका असली टेस्ट है। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना।